बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। येस्टरडे हमने डिस्कस किया था एबीजीज इंटरप्रिटेशन, आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो हैं उनको हमने कैसे इंटरप्रेट करना है, राइट। तो आज जो है हम देखेंगे कि इसकी जब हमने एबीजीज का इंटरप्रिटेशन करना है तो इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम वर्बलाइज होने चाहिए, हमें अच्छी तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि जब भी हमें एबीजीज को इंटरप्रेट या उसका एनालिसिस करना है तो हम उन स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। तो फिर हम आज जो है एबीजीज के स्टेप्स देखते हैं कि हमने कैसे इसको जो है वो करना है। ये जो है कल हमने एबीजीज का जो मतलब पीएच स्केल था वो हमने देखा था, इसको हमने डिस्कस भी किया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे है, आउटस्टैंडिंग नर्सिस हब। तो आप उससे वो एबीजीज इंटरप्रिटेशन के नाम से है, तो आप उसको जो है अच्छी तरह इजी एंड सिंपल है बहुत ज़्यादा, आप उसको देख लें, एक बार उसको अंडरस्टैंड कर लें ताकि ये लेक्चर और ज़्यादा अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सको। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम एबीजीज के स्टेप्स को देखेंगे कि स्टेप्स कौन से हैं जिसमें हम एबीजीज को इंटरप्रेट करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए इससे रिलेटेड और बाकी मल्टीपल लेक्चर्स जो आएँ वो आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टेप्स कौन से हैं हमारे एबीजीज में। आर्टीरियल ब्लड गैसेस जब हम करते हैं तो उसको जब हमें उसकी रिपोर्ट को इंटरप्रेट करना है तो उसके हम कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है वो है पीएच। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमारे पास रिपोर्ट आएगी हम क्या देखेंगे पेशेंट की, हम रिपोर्ट के ऊपर से क्या देखेंगे, पीएच, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या है कि हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट जो है वो देखेंगे। एंड थर्ड स्टेप ये है कि हम देखेंगे कंपनसेटेड है या कि अनकंपनसेटेड है। तो अब क्या है कि अब इसमें हमने क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा है पीएच में हमने देखा था कि हमारे पास जो पीएच है वो नॉर्मल है 7.35 से 7.45, जैसे कि इस स्केल पे हमने देखी थी कि हमारी पीएच जो है वो 7.35 टू 7.45 नॉर्मल है, और अगर इससे कम होती है तो एसिडिक होती है, और अगर इससे ज़्यादा होती है तो वो बेसिक मीन्स के बेसिक या अल्कली कह सकते हो, अल्कली होती है, ठीक है। तो अब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा पीएच, राइट। हमें पता लगा कि पीएच जो पेशेंट की है वो कम है, मींस कि एसिडिक साइड पे है। तो इस पे हमने डिसाइड कर लेना है पीएच की बेस पे कि पीएच अगर 7.35 से कम है तो इसका मतलब है एसिडोसिस है, और अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे यहाँ क्या है कि वो अल्कलोसिस है, बेसिक कह सकते हो या फिर अल्कलोसिस कह सकते हो। हम इसको अल्कलोसिस लिख देते हैं, अल्कलोसिस, ओके, ठीक है जी। हमने देखना है कि एसिडिक है या कि अल्कलोसिस है। अब क्या है कि आपने इधर डिसाइड कर लिया कि एसिडोसिस है या कि अल्कलोसिस है, लेकिन अभी आपको ये आइडिया नहीं है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या अगर अल्कलोसिस आ रहा है तो ये रेस्पिरेटरी है या कि मेटाबॉलिक है। ये हम नेक्स्ट सेकंड स्टेप में ये जो है इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। पीएच की बेस पे हमने सिर्फ ये देखा कि अल्कलोसिस है या फिर पीएच जो है वो एसिडिक है, ठीक है, ओके जी। सेकंड स्टेप हमारा आया कि हमने देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, और फिर ये देखा कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, अगर पीएच जो है वो एसिडिक है तो पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो वो भी एसिडिक है कि नहीं है। अगर ये एसिडिक होगी तो फिर इसके साथ नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। बहरहाल आप इसमें सिर्फ ये देखें कि पीएच की बेस पे आपने डिसाइड करना है कि एसिडोसिस है या कि अल्कलोसिस है। नंबर 2 पे आपका दूसरा स्टेप जो है उसमें पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आपने देखना है, और थर्ड पे हमने देखना है कि कंपनसेशन है या आपके अनकंपनसेटेड है, राइट। तो हमने इसमें रोम बोला था कि रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल डायरेक्शन पे, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने अच्छी तरह इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप इज पीएच, सेकंड स्टेप इज बाइकार्बोनेट और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज कंपनसेशन अकर और नॉट, ठीक है। तो चलिए हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पीएच है, आपने पीएच देखा, आपने पीएच की बेस पे डिसाइड करना है कि एसिडोसिस है या कि अल्कलोसिस है। तो इसमें देखिए कि इसकी वैल्यू जो है वो एसिडिक है या कि अल्कली है, अल्कलोटिक है। पीएच 7.32 है तो हमारी नॉर्मल वैल्यू क्या थी, 7.35 से 7.45, तो इसका मतलब है ये 7.32 है, तो इसका मतलब है ये क्या है, एसिडिक है। हम इसे बोलेंगे एसिडिक है पीएच, ठीक है।
एसिडिक होगी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 58 है, हमारी नॉर्मल वैल्यू क्या थी 35 से 45 तक, तो 45 से ये एक्सटेंड कर रहा है, उससे ज़्यादा है। तो हमने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिडिक इन नेचर होती है, जब 45 से अबव होती है तो इट्स मीन कि एसिडोसिस है। तो हम इसमें ये क्या है, हमारी एसिडिक है, हमारी जो आ रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो एसिडिक है, राइट। अब हमने इस पे देख लिया कि ये जो है हमारा पीएच वो भी एसिडिक है, और हमारी जो रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा वो भी जो है एसिडिक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी का पैरामीटर है। नेक्स्ट हम आए तो हमने बाइकार्बोनेट को देखा, तो वो 25 है, हमारा नॉर्मल वैल्यू क्या है 22 to 26, ठीक है। तो इसका मतलब है ये नॉर्मल रेंज में है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये नॉर्मल है, राइट। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडोसिस है, कौन सा, रेस्पिरेटरी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक लेवल में है। तो हम इसको बोलेंगे कि हमारे पेशेंट को जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस है। बात क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा पीएच, सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं कि पेशेंट का पीएच क्या है। पीएच 7.50 है, किस साइड पे है, अल्कली साइड पे, क्योंकि 7.45 से ज़्यादा है, राइट। तो ये हमने डिसाइड कर लिया पीएच की बेस पे फर्स्ट स्टेप में कि ये क्या है कि अल्कलोसिस है, राइट। और सेकंड पे हमने क्या देखा, अगर हमने पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देखी तो वो हमारी कम है। तो कम का क्या मतलब है, अगर कम होती है तो ये क्या होती है, अल्कलोसिस की साइड पे, ठीक है, अल्कलोसिस, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाइकार्बोनेट की क्या सिचुएशन है, 22 to 26 है, तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल है। ओके जी। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ कि हमने पीएच को देखा, उसकी बेस पे हमने डिसाइड किया कि कौन सा है, अल्कलोसिस है या एसिडोसिस है। सेकंड पे हमने देखा कि कौन सा पैरामीटर जो है वो उसके साथ मूव कर रहा है, ठीक है, कि मतलब अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्कलोसिस की साइड पे है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, बिकॉज कि हमारा बाइकार्बोनेट जो है वो नॉर्मल है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है, अल्कलोसिस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप पीएच देखा। सेकंड स्टेप में हमने देखा किसके साथ वो मतलब किसकी पीएच जो है वो उसके साथ मूव कर रही है, मीन्स के पीएच जो है एसिडिक है, तो उसके साथ कौन सा पैरामीटर है जो कि एसिडिक है, ठीक है। और अगर हमारा ये पैरामीटर जो है सपोज कि इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और जो उसके ऑपोजिट है बाइकार्बोनेट वो नॉर्मल रेंजेस में है, तो इसका मतलब है कि ये अनकम्पनसेटेड है, ठीक है। ये जब नॉर्मल रेंज में होगा उसका ऑपोजिट वाला, तो ये मतलब है इसका कि ये अनकम्पनसेटेड है, ठीक है। ओके, हमने इसमें देखा कि पीएच जो है वो हमारी अल्कली साइड पे है। फिर हमने देखा कौन सा पैरामीटर जो है वो अल्कली साइड पे है, तो हमने देखा कि बाइकार्बोनेट तो नॉर्मल है, उसके बाद जो हमारा पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड है वो अल्कली साइड पे है, तो इसका मतलब है कि ये अल्कलोसिस है, कौन सा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेंज में है, दैट्स वाई कंपनसेशन यहाँ नहीं हो रही। बात क्लियर? ओके जी। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है, पीएच देखा हमने, पीएच कितना है 7.235 से 45 नॉर्मल होता है, और ये हमारा कम है, तो इसकी बेस पे हमने डिसाइड कर लिया कि पेशेंट को क्या है, एसिडोसिस है, एसिडिक है उसकी पीएच। उसके बाद हमने देखा कि कौन सा पैरामीटर इसके साथ मूव कर रहा है, मीन्स कि अगर ये रेस्पिरेटरी है तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना चाहिए था अगर वो एसिडिक होता, लेकिन ये तो नॉर्मल है, 35 से 45 हमारा नॉर्मल है और ये नॉर्मल रेंज में मूव कर रहा है, इसलिए हम इसको नॉर्मल कर लिया। नेक्स्ट हमने देखा कि बाइकार्बोनेट की क्या सिचुएशन है, तो बाइकार्बोनेट को जब देखा तो उसमें 18 है, तो हमारी नॉर्मल वैल्यू 22 to 26 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा मेटाबॉलिक जो है वो जो पैरामीटर है वो एसिडिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। और उसके ऑपोजिट जो हमारा मतलब पैरामीटर है जिसको हम क्या कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉर्मल है, इट्स मीन कि यहाँ कंपनसेशन नहीं हुई है। जब ये नॉर्मल होगा आप लिख दोगे कि अनकम्पनसेटेड, ठीक है, अनकम्पनसेटेड। ओके जी। इसमें थर्ड जो हमारा पेशेंट है उसकी जो पीएच है वो है 7.52, तो 7.52 क्या है, अल्कलोसिस है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू 7.35 से 45 होनी चाहिए थी। उसके बाद पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमारा 39, तो नॉर्मल 35
45 होता है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। उसके बाद बाइकार्बोनेट जो है उसका लेवल क्या है, वो हमारा नॉर्मल 22 to 26 होना चाहिए था, ये ज़्यादा हुआ है, मीन्स कि इक्वली मूव कर रहा है अल्कलोसिस के साथ, हाई हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अल्कलोसिस साइड पे है, अल्कली साइड पे है, अल्कलोसिस। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फिर हुआ कि दोनों जो एक जैसे हैं वो कौन से हैं, मेटाबॉलिक के साथ है, जो पीएच है वो मेटाबॉलिक के साथ है, तो इसका मतलब है कि हम बोलेंगे कि पेशेंट को मेटाबॉलिक क्या है, अल्कलोसिस, राइट। बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमने पीएच देखा फर्स्ट स्टेप। नंबर 2 पे हमने देखा कि कौन सा पैरामीटर पीएच के साथ मूव कर रहा है, मींस के मूव का ये मतलब कि अगर वो एसिडिक है तो कौन सा पैरामीटर जो कि एसिडिक साइड पे है। अगर ये एक जो है बाइकार्बोनेट हमारा एसिडिक साइड पे तो हम उसको बोल देंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर उसके ऑपोजिट वाला पैरामीटर जो हमारा रेस्पिरेटरी है अगर वो नॉर्मल है तो हम बोलेंगे कि अनकम्पनसेटेड है। और उसके बाद हमने दूसरा देखा कि अगर पीएच अल्कली साइड पे है तो साथ उसका बाइकार्बोनेट भी हाई हुआ है, मींस के इक्वली मूव कर रहा है, तो उसके ऑपोजिट जो जिसने कंपनसेशन करनी थी वो है पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो इट्स मीन कि ये अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। ठीक है, इसे बोलेंगे अनकम्पनसेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनसेटेड क्या होता है, तो फिर हम उसमें फुली और पार्शियल कंपनसेशन को अच्छी तरह जो है डिस्कस करेंगे। तो अब इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने फर्स्ट स्टेप देखा पीएच का, एसिडोसिस है अल्कलोसिस है, उसको हमने डिसाइड कर लिया। नंबर 2 पे हमने देखा कि कौन सा पैरामीटर जो है उसके साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको देखा और उसके साथ फिर हमने उसको नाम दे दिया कि मेटाबॉलिक है या कि रेस्पिरेटरी है, अल्कलोसिस है या एसिडोसिस है। ठीक है, और थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि कंपनसेशन हुई है या कि कंपनसेशन नहीं हुई है। तो अगर रेस्पिरेटरी इशू होता है तो हमेशा कंपनसेशन जो है वो बाइकार्बोनेट करता है, मीन्स कि हमारे किडनी करते हैं। अगर जो है किडनीज का इशू होता है, मीन्स के बाइकार्बोनेट का इशू होता है, तो हमेशा जो कंपनसेशन होती है वो कौन कर रहा होता है, आपके लंग्स कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करके या उसको रिटेन करके। तो उसके बाद हमने क्या किया कि कंपनसेशन अगर वो ऑपोजिट पैरामीटर जो है वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो इट्स मीन के पेशेंट की कंपनसेशन नहीं हुई है, हम उसे बोलेंगे अनकम्पनसेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंपनसेशन क्या है और किस तरह होती है और इसकी मीन्स के कौन सी टाइप्स हैं, पार्शियल कंपनसेशन क्या है और फुली कंपनसेशन क्या है। रोम को आपने याद रखना है कि रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मीन्स के ये प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छी तरह मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो को दोबारा एक बार देख लें। और उसके बाद मेटाबॉलिक जो इक्वल डायरेक्शन उसकी होती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ये डिस्कस किया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक या कि अल्कलोसिस और उसको हमने कैसे डिसाइड करना है। उसके बाद हमने देखा कि रेस्पिरेटरी को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एसिडोसिस है या कि अल्कलोसिस है। हमारे स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है पीएच देखना है, सेकंड स्टेप क्या है कि हमने बाइकार्बोनेट और पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, थर्ड स्टेप क्या है कि कंपनसेशन हुई है या नहीं हुई है। और जब ये चीज़ नॉर्मल आ जाते हैं उससे अपोजिट वाला जो है कंपनसेशन वाला पैरामीटर जो है वो अगर नॉर्मल आता है तो इट्स मीन की अनकम्पनसेशन है। यहाँ भी अनकम्पनसेशन है, ये भी अनकम्पनसेशन है। ठीक है, ये सारे जिसमें नॉर्मल आ रहा है ना ये सारे हमारे अनकम्पनसेशन है। ठीक है, तो जब हम करेंगे नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिए, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स में लिखें कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।